आप देख रहे हैं समाचार गृह और मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। फरवरी 2025 में अमेरिका ने 104 भारतीयों को अवैध प्रवासी होने के कारण बेड़ियों में बांधकर भारत भेजा। जी हां, आपने सही सुना कि अमेरिका ने 104 भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर भारत पहुंचाया। फरवरी 2025 में अमेरिका ने 104 भारतीयों को अवैध प्रवासी होने के कारण बेड़ियों में बांधकर भारत भेजा। जी हां, आपने सही सुना। यह घटना डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी नीतियों का हिस्सा थी, जिसने एक बार फिर से दुनिया भर में घुसपैठियों के मुद्दों को गरमा दिया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए? क्यों हमें ट्रंप से कुछ सीखने की जरूरत है? इस वीडियो को हम इसी मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे घुसपैठियों के खिलाफ ठोस कदम उठाकर मोदी सरकार भारत की सुरक्षा और समाज की संरचना को बचा सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और जानें यह मुद्दा इतना अहम क्यों है। भारत में घुसपैठियों की समस्या और प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से प्रेरणा लेने की आवश्यकता। भारत में घुसपैठियों की समस्या पिछले कई दशकों से बनी हुई है और यह अब एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या भारत की सुरक्षा, सामाजिक ढांचे और संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यह सवाल उठाता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरणा लेकर इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाना चाहिए। ट्रंप की नीतियों और भारत में घुसपैठियों का मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने अपनी सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम 2025 में देखने को मिला, जब अमेरिका सीमा पुलिस ने 104 भारतीय नागरिकों को अवैध प्रवासी होने के कारण गिरफ्तार किया और उन्हें भारत वापस भेज दिया। यह घटना 40 घंटे की लंबी प्रक्रिया के बाद हुई, जिसमें इन भारतीयों को हथकड़ी और जंजीरों में बांधकर C-17 ग्लोब मास्टर विमान से भारत भेजा गया। ट्रंप ने हमेशा कहा था कि अवैध प्रवासियों को सहानुभूति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें तुरंत अपने देश वापस भेज दिया जाना चाहिए। उनकी यह नीति अमेरिका की सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से थी। यह कदम एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि किसी भी देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। भारत में भी घुसपैठियों की समस्या बढ़ती गंभीर होती जा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों का भारत में प्रवेश दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की संख्या तो बहुत ही अधिक हो गई है और इससे संबंधित समस्याएं भी गहरी होती जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ कि असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में घुसपैठियों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ जा गया है और सामाजिक आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों को मजबूत और निर्णायक बताया है। हालांकि घुसपैठियों के मुद्दे पर मोदी सरकार की ओर से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसा कि ट्रंप ने अमेरिका में किया। मोदी सरकार को इस मामले में कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि भारत की सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक धारा सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता। भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अवैध घुसपैठियों के आने से देश की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि कई बार इन्हें आतंकवाद से जोड़ा जाता है। भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है ताकि कोई भी अवैध प्रवासी देश में घुसने ना पाए। ट्रंप ने इस दिशा में जो कड़े कदम उठाए हैं, उन्हें देखते हुए मोदी को भी अपनी सीमा सुरक्षा को और सख्त बनाना चाहिए। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के कारण भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सेवाओं में दबाव का सामना करना पड़ता है। मोदी सरकार को अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए एक ठोस नीति अपनानी चाहिए ताकि इस संसाधनों का वितरण भारतीय नागरिकों के लिए प्राथमिक रूप से हो सके।
भारत की सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डालने वाले घुसपैठियों के कारण सामाजिक ताने बाने में असंतुलन पैदा हो रहा है। यह असंतुलन न केवल समाज को बल्कि भारतीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। मोदी को इस सामाजिक असंतुलन को सुधारने के लिए अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर कांग्रेस के सवाल। कांग्रेस ने हमेशा आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपनी दोस्ती के कारण ट्रंप के खिलाफ कोई निर्णायक कदम नहीं उठाती। कांग्रेस का कहना है कि भारत को अपने हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, बजाय इसके कि वह अमेरिका के साथ दोस्ती निभाए। 104 भारतीयों के साथ जो हुआ वह इस दोस्ती की कीमत हो सकता है, लेकिन मोदी को इस मुद्दे पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को मजबूत करते हुए अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखनी चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की कोशिश की है। यह कदम उन लोगों की नागरिकता देने का है जो वैध तरीके से भारत में आए हैं, लेकिन यह कानून विवादों में भी रहा है। मोदी सरकार को इसे प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए और अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। भारत की सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी चाहिए। सीमाओं पर निगरानी के लिए ड्रोन, सेंसर और अन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा बलों को अधिक संसाधन और प्रशिक्षण देने की जरूरत है। घुसपैठियों से भारतीय समाज की पहचान को खतरा हो सकता है और इसे बचाना आवश्यक है। मोदी को अपनी सरकार की नीति में बदलाव करते हुए अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि भारत की सांस्कृतिक धारा और पहचान सुरक्षित रह सके। भारत में घुसपैठियों का मुद्दा एक गंभीर और जटिल समस्या बन चुका है। अगर इसे सुलझाया नहीं गया तो इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस समस्या पर ट्रंप की तरह सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि भारत की सुरक्षा, संसाधनों और सांस्कृतिक धारा को बचाया जा सके। मोदी को इस मुद्दे पर पूरी तरह से ठोस और स्पष्ट नीति अपनाने की जरूरत है, ताकि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें और देश का सामाजिक ताना बाना भी मजबूत बना रहे। आपको ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे यानी ऋतु को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार गृह।